हाय गाइस, तो पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो भाई साहब इमरान खान चले गए हैं रशिया और वहाँ पर डीएनए के सैंपल देने गए हैं और वो होप कर रहे हैं अट्रैक्ट के भाई यूएसए और यूरोप की इन्वेस्टमेंट आए। अच्छा, हाँ, अब देखते हैं कि क्या हिंदी प्लस वाले भाई ने बोला। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गान करते हैं स्टार्ट। मैं देखो अपनी तैयारी में क्या है। हाँ तो फाइनली दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है हमारे हमसाया मुल्क और रशिया से। रशिया की टेंशन की खबरें तो आपको लगातार मिल ही रही हैं, लेकिन फिलहाल हमारे हमसाया मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपना प्लेन में बैठ चुके हैं और रशिया के दौरे पर जा रहे हैं। बताया जाता है कि 9-9:30 बजे का टाइम है जब उनका एक जो प्लेन है रशिया के अंदर लैंड करने वाला है और बेसिकली इस्लामाबाद से लेकर मॉस्को तक का सफर वो अपने प्लेन से ही करने जा रही हैं। बताया जाता है कि इस्लामाबाद से मॉस्को की जो दूरी है 4540 किलोमीटर की है और इन सभी सिचुएशंस के बीच पाकिस्तान के जो ऑफिशियल हैं वो भी अपनी मीडिया के अंदर बातें बोल रहे हैं कि आखिर उनके प्राइम मिनिस्टर रशिया क्यों जा रहे हैं। दोस्तों रशिया क्यों जा रहे हैं इमरान खान, इसके बारे में आपको बताएं तो उनके मंत्रियों का कहना है कि हमारे देश के अंदर गैस का जो क्राइसिस है और पूरी दुनिया के अंदर रशिया सबसे बड़ा गैस का सप्लायर है। यूरोपियन यूनियन और रशिया के जिस तरीके से रिश्ते हैं उसी तरीके के रिश्ते हम भी रशिया के साथ बनाने जा रहे हैं और इसीलिए हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है रशिया के अंदर। दरअसल दोस्तों जो कोई भी प्रोजेक्ट दो बड़े देशों के अंदर शुरू होना होता है उसकी बेसिक सी जानकारी यही होती है कि सबसे पहले एक छोटे स्तर पर उसकी बातचीत की शुरुआत होती है। दोनों देशों के छोटे जो ऑफिशियल होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत अच्छी होती है तो उससे ऊपर के जो ऑफिशियल होते हैं वहां तक बात जाती है। ऐसे करके बात चलती है फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच। फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच जब बातचीत होती है वो भी बातचीत अच्छी हो जाती है तो दोनों देशों के लीडरों के बीच बातचीत तय होकर एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हो जाते हैं। ये दुनिया के अंदर होता रहता है, ये बेसिक सी जानकारी है। लेकिन हमारा हमसाया मुल्क जो है रशिया से गैस के मामले में बहुत डिपेंडेंट है। 2015 से ही ये रशिया से गैस लेने की बातें कर रहे थे, लेकिन उस समय क्यों रुक गया था ये मामला? वो इसलिए रुक गया था क्योंकि उस समय अमेरिका के सैंक्शनों का डर था पाकिस्तान को। लेकिन अब एक बार फिर से वही सैंक्शनों का दौर वापस आ गया है और भाई साहब इनके देश के प्राइम मिनिस्टर रशिया 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक बनता है ये सफर और वहां पर ये गैस के सौदे को करवाने के लिए गए हैं। जरूर ये सौदा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन सौदा होने के बाद जो पेमेंट रशिया को करनी पड़ेगी उस पेमेंट के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन न लग जाए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों दोस्तों? क्योंकि पाकिस्तान का ट्रेड अगर हम निकाल कर देखें तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के हिसाब से ही ट्रेड चल रहा है और ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है कितना बड़ा एक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला कदम उठा रहे हैं रशिया के अंदर, इन्हें अंदाजा भी नहीं है। खैर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब ये बातें निकल रही हैं कि इमरान खान रशिया जा रहे हैं तो रशिया के अंदर क्या उनका डीएनए का सैंपल लिया जाएगा? जाहिर सी बात है कोरोना का समय चल रहा है और रशिया के ऑफिशियल्स ने तो यह कह रखा है कि अगर आपने रशिया के राष्ट्रपति के करीब आना है तो सबसे पहले आपको कोविड-19 का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना होगा। आरटीपीसीआर टेस्ट करवाते हो तो रशियन ऑफिशियल आपका डीएनए भी एक इकट्ठा कर सकते हैं और उस डीएनए का इस्तेमाल करके वो कुछ भी कर सकते हैं आपके बड़े ऑफिशियल्स के साथ। हालांकि आपने देखा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए, जर्मनी के चांसलर रशिया के अंदर आए, लेकिन उन्होंने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने से मना कर दिया और इसका एक ये अंदाजा देखने को मिला कि उनकी जो कुर्सी थी 8-9 फुट की दूर पर बंदे को बिठा रखा था और इससे पता लगता है कि बंदे ने आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं करवाया, इसी कारण से इसे इतनी दूर बिठाया गया है। हालांकि अलग अलग ऑफिशियल भी आए, किर्गिस्तान के ऑफिशियल भी आए, बेलारूस के राष्ट्रपति भी आए, तो उनके साथ तो ये बिल्कुल झप्पियां डाल डाल कर मिल रहे थे
वो देखते टेस्ट हैं हुए इमरान देना। खान के साथ वो क्या झप्पियां डालते हैं या फिर 8.5-9 फुट की लंबी टेबल बीच में होती है, देखना होगा। हाँ, इतनी हालांकि है, हो 8.5 सकता फुट है की अगर टेबल। उनके बीच टेबल इतनी लंबी नहीं होती है तो 8.5 यहाँ पर हम फुट से भी कह ज्यादा सकते लंबी हैं है, कि लंबी है। उन्होंने RT-PCR टेस्ट दिया है और RT-PCR टेस्ट एक बार रशिया को मिल गया तो जाहिर सी बात है कि रशिया को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का DNA का सैंपल भी मिल गया है। अब इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इमरान खान किस मुश्किल के दौर में जा रहे हैं, जहां पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन का डर पाकिस्तान पर झूल रहा है और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि यहां पर इमरान खान का DNA का सैंपल भी अब रशिया के पास चला जाने वाला है। क्या कहना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइए। इधर हो ये वीडियो ख़त्म यार, चलो यार जा रहे। मैं कहता हूँ कि मुल्क अगर थोड़ा बचता है तो मतलब क्राइसिस से अगर हो सकता है तो कुछ निकल जाए यार। हम तो देखो आम आवाम है। हमारे पास जो है ना, हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री पाकिस्तान में गैस की बहुत क्राइसिस है ना, तो गैस की बहुत मुश्किलात हैं, खासकर सर्दियों में लोड शेडिंग तो बहुत होती है। अगर ये मसला हमारा हल हो जाता है, कोई समझौते पे पहुंच जाते हैं तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल हाँ ना, अगर रशिया के साथ हो रहा है, लेकिन फिर अमेरिका के सेक्शंस का डर ये फिर भी से है ना। ये मेरे 2015 में होना वाला था, मना कर दिया भाई, अमेरिका ने मना कर दिया। सेक्शंस का भी फिर डर अभी फिर अब देखो क्या सोच की गए हैं। अब देखो क्या होता है क्या नहीं निकलता। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हमें भी अच्छे तो नहीं, अब अच्छे तो नहीं रहे हैं। पाबंदी जैसी हैं, उसने पाबंदियां भी लगा रखी हैं। हाँ तो वही ना, कोई नई चीज़ तो नहीं है। और अब देखते रशिया के अंदर गए हैं, मतलब क्या डीले होती हैं क्या नहीं होती, ये तो देखें अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ ही पता लगेगा अब क्या सीन निकलते हैं वहाँ उनकी पे। पुतिन के साथ मुलाकात है, उससे पता चलेगा। अच्छा कल है मुलाकात, कल है। अब देखो भाई क्या निकलता है। मैं तो कहता हूँ यार अच्छा हो एज अ कंट्री, मतलब पाकिस्तानी, मैं यही चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान भी आगे बढ़े, कोई अच्छी सी डीलों पे साइंस हो ताकि थोड़ा इन्वेस्टमेंट भी है। हाँ यार मतलब अब पाकिस्तान को वाकई में पाकिस्तान ने बहुत लेट किए हैं, मतलब दौरे करने में, मतलब कहीं नहीं गए, इधर भी कुछ भी नहीं किया, लोगों को मुतवज्जह नहीं किया कि आए हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करें, सेफ है ये वो। 3 साल हो गए इमरान खान ने सऊदी अरब या अरब अमारात के अलावा किधर भी नहीं गया। यूरोप की तरफ तो देखा ही नहीं है। बिल्कुल उधर तो बिल्कुल नहीं देखा। चलो शुक्र है रशिया का इन्होंने सोचा और वहाँ पे जा रहे हैं। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कोई अच्छी आए, मिल ही जाएगा। वही ना एज अ कंट्री है, मतलब कि जैसा वही मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानी है, मैं यही चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान के कोई अच्छे दिन भी आए, क्योंकि दिन तो बड़े ख़राब चल रहे हैं। पेट्रोल महंगा पे महंगा हो रहा है इधर भी, यूक्रेन रशिया की वजह से इधर भी पेट्रोल के बड़ा हिसाब किताब भी ख़राब यार ये हो जाए ना, इंटरनेशनली महंगा हो रहा है ना। यूक्रेन की रशिया की लड़ाई ख़त्म हो जाए, इनमें सुलह सफाई हो जाए, जो मामला देते हो जाए, तो पेट्रोल खुद ब खुद नीचे आ जाए। वही ना बहुत महंगा हुआ, $100 पे पहुंचे फी पर बैरल ना, तो इतना पहुंचा हुआ है ना यार। अब उम्मीद करते हैं कि भाई इमरान खान जा रहा है वहाँ पे, उम्मीद यही करते हैं कि कुछ अच्छा संदेश हमारे लिए आए, क्योंकि आपको पता है आपके कंट्री का भी अगर कोई जाए तो आपके लिए अच्छा संदेश है तो आप लोग भी हैप्पी हो जाते हो। मोदी जी जिधर जाते हैं तो अच्छी चीजें लेके इन्वेस्टर को खींच के अपने मुल्क में ले, ये तो बात है ही है, मतलब वो तो फिर बंदे में पक्का होता है कि भाई अच्छी खबर आएगी आएगी। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।